हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं अर्पिता हूँ। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त है। वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है। वह सुबह के 8 बजते ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं और रात के 10 बजे के बाद ही आते हैं। दिन भर मैं बोर होती रहती हूँ। कभी मैगजीन पढ़ लेती हूँ तो कभी टीवी देखकर अपना मन बहला लेती थी। पहले तो मैं अपने मायके में अपनी सहेलियों और पड़ोसियों से बात करके अपना टाइम पास कर लेती थी। पर जब से शादी होकर बैंगलोर आई हूँ, यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। लोग यहाँ अपने अपने फ्लैट में बंद रहते हैं। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रही थी। ऐसा नहीं कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं देता है। मेरी जिंदगी में मेरे पति ही पहले ऐसे इंसान हैं जिसके साथ मेरे रिश्ते बने। मेरे घर वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो मेरा कोई यार दोस्त नहीं था और ना ही कोई बॉयफ्रेंड था। लड़के मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से डरते थे, इसीलिए मुझे लड़कों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और शादी भी हुई तो ऐसे पति से जो ज्यादा टाइम ही नहीं दे पा रहा था। वो बस अपने काम में ही खोए रहते थे। जैसे भी हो मैं खुश रहने की कोशिश करती थी। उनकी सबसे जो खराब आदत थी, वो रात में थोड़ा पीते थे। इस वजह से ज्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती थी। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि कुछ तो अधूरापन है। अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। अब मैं उदास रहने लगी थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। ऑफिस के काम से मेरे पति को कुछ दिनों के लिए केरल जाना पड़ गया। मैं घर में अकेली हो गई। मैं जिस अपार्टमेंट में रहती थी, वहाँ के एकदम ऊपर वाले फ्लोर पर मेरा फ्लैट था। मैं बैल्कनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी। मेरे बगल वाले फ्लैट के भैया जी बैल्कनी में खड़ा था, तो उन्होंने मुझे आवाज लगाया, भाभी आप थोड़ा परेशान लग रही हैं, क्या बात है? और फिर वो पूछने लगा, भाभी भैया दिख नहीं रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो 4 दिन के लिए केरल गए हैं ऑफिस के काम से। अब मैं घर में अकेली ही हूँ। फिर उस भैया ने कहा कि मैंने खीर बनाया है, बहुत ही बढ़िया बना है, आप थोड़ा चखेगी तो अच्छा लगेगा। मेरे पति जो थे, वो मीठा बिल्कुल ही नहीं खाते थे, हमेशा मीठे से परहेज करते थे। और उनके साथ रहकर मैं भी मीठा नहीं खाती थी, पर मुझे खीर बहुत पसंद है, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने हामी भर दी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मैं घर के अंदर चली गई। सोफे पर बैठी और फिर उन्होंने खुद भी खीर नहीं खाया था, तो 2 प्लेट में केसर वाला खीर लेकर आ गया। खीर खाते खाते ही मैंने पूछ लिया, भैया आप अकेले रहते हैं, आपने शादी नहीं की क्या? कहने लगे कि मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। ऐसे कैसे अपने पति को छोड़कर चली गई? फिर मैंने पूछा, क्या बात है भैया, क्या आपकी पत्नी किसी और को चाहती है? वो कहने लगे, भाभी जी क्या ही बताऊं मैं उसके बारे में। वो एक हाई फाई नौकरी करती थी और अपने बारे में ही सोचती थी। वो जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी ने उसे लंदन के ऑफिस को संभालने के लिए कहा था। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ लंदन शिफ्ट हो जाऊं। वो मेरे साथ अपना कीमती समय भी बिताना नहीं चाहती थी। उसे तो सिर्फ अपने करियर की चिंता थी। एक रात को हमारा झगड़ा हो गया। वो कहने लगी कि मैं तुमसे ज्यादा अपने करियर से प्यार करती हूँ, और वो सुबह उठकर चली गई। वो बोली, कभी वापस नहीं आऊंगी। तब से मैं अकेला ही हूँ। मैं 2-3 बार उसके माँ के घर भी गया था उसे वापस लाने के लिए,
लेकिन वो नहीं आई। अब तो वो लंदन शिफ्ट हो गई है और शायद पूरी जिंदगी वहीं पर रहेगी। जिस पत्नी से मैं इतना प्यार करता था, उसको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। लंदन जाने से पहले उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया और तब से मैं अकेले ही रहता हूँ। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया, मेरे मुंह से निकल गया कि बताओ गलत पति मिल गया है उसे। अगर आपकी पत्नी को मेरा पति मिलता और मुझे आप मिलते तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती। जब बात मुंह से निकल गई तब एहसास हुआ कि हे भगवान, मैंने क्या कह दिया, मैं ये क्या बोल गई। मैंने कहा आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। उसने कहा इट्स ओके भाभी, चलता है, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। वैसे भाभी क्या बात है, भैया आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं क्या? आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? तो मैंने हाँ कह दिया। वो बोलने लगा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा जैसे आप खुश नहीं हैं वैसे मैं भी खुश नहीं हूँ। वो कहने लगा मतलब भाभी, जिस चीज की आपको जरूरत है उसकी मुझे भी जरूरत है। अगर दोनों साथ हो जाएं तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। और मैंने अपना सर हिलाते हुए हाँ कह दिया। हम दोनों ने खीर खाए और वो मेरे करीब आकर बैठ गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। वो बहुत ही हैंडसम है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और हम दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। शायद हमारे अकेलेपन ने हम दोनों को एक साथ होने के लिए मजबूर कर दिया और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हम दोनों ने अपना काबू खो दिया और हम दोनों एक हो गए। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मर्द के साथ हूँ। प्यार ऐसा भी होता है। मुझे अब पता चला। हम दोनों बहुत ही खुश थे। मैं ऐसी ही खुशी चाहती थी जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाए। हम दोनों के फ्लैट में मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए तो हम दोनों 4 दिन तक एक साथ पति पत्नी की तरह ही रहे, क्योंकि हमें ये मौका फिर से नहीं मिलने वाला था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।